Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss types of family. So let's have a look on it. Types of family यानी परिवार के प्रकार. हमारी समाज में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. परिवार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें वर्गीकृत करने के लिए कुछ निश्चित आधार तैयार किए गए हैं और समाजशास्त्रियों के अनुसार जो परिवार है उनका वर्गीकरण जो मुख्यतः 3 आधार पर है किया गया है. पहला है सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा संगठन के आधार पर वर्गीकरण. सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण. सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है. पहला है पितृस्थात्मक परिवार और दूसरा मातृस्थात्मक परिवार. पितृस्थात्मक परिवार में जो है कि पुरुष परिवार प्रधान होता है और परिवार की देखभाल भी वही करता है, यानी पुरुष प्रधान परिवार को पितृस्थात्मक परिवार कहते हैं. और ऐसे परिवार में पूरे परिवार की देखभाल पिता ही यानी पुरुष ही करता है और अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं. इसमें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है. मातृस्थात्मक परिवार में इस प्रकार के परिवार में माँ परिवार की प्रधान सदस्य होती है तथा अन्य सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं. भारत के कुछ ही क्षेत्रों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं, यानी कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में क्या है, पितृस्थात्मक परिवार पाए जाते हैं. बहुत ही कम क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर मातृस्थात्मक परिवार पाए जाते हैं. नेक्स्ट है विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण. विवाह प्रणाली एक ऐसी वर्गीकरण प्रणाली है जिसके आधार पर परिवार को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है. पहली, एक विवाही परिवार. एक विवाही परिवार यानी एक पति की एक पत्नी होगी, एक बार शादी होगी किसी भी पर्सन की. नेक्स्ट है बहुपत्नी परिवार. ये ऐसा परिवार होता है जिसमें पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है. ये प्रथा अब भारत में हमारे देश में या हमारे समाज में हम कह सकते हैं विलुप्त होती जा रही है. प्राचीन समय में ये प्रथा बहुत ही व्यापक थी, बहुत हर समाज में हर कम्युनिटी में पाई जाती थी. हम कह सकते हैं कि हर एक किसी भी धर्म में पाई जाती थी, सभी लोगों में ये सामान्य थी. लेकिन अब क्या है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये जो प्रथा है वो ख़त्म होती जा रही है. नेक्स्ट है बहुपति परिवार. बहुपति परिवार में क्या होता है कि इस प्रथा में प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ था. ये प्रथा किस वजह से आई थी? स्त्रियों की कमी के कारण. एक खास प्रकार की जाति है हमारे देश में, खस और टोडा नामक जाति, जिस जाति में स्त्रियों की कमी के कारण आज भी इस प्रथा का प्रचलन है. इसमें क्या होता है, एक ही औरत की शादी कई और पुरुषों से की जाती है, यानी पत्नी एक होती है लेकिन पति अनेक होते हैं. नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट है हमारा संगठन के आधार पर वर्गीकरण. पारिवारिक संगठन के आधार पर परिवार को 4 समूहों में विभाजित किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं. एकाकी परिवार, इसमें माता पिता तथा अविवाहित बच्चे होते हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उसके साथ उनके अनमैरिड चाइल्ड्स होते हैं, अनमैरिड बच्चे जिनके भी शादी नहीं हुए हैं. नेक्स्ट है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली. ये आकार में बड़ा होता है, इसमें माता पिता तथा विवाहित बच्चे शामिल होते हैं. जो बच्चे शादी कर चुके हैं या फॉर एग्जांपल चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, अगर आफ्टर मैरिज है, उनकी मैरिज हो चुकी है, तो भी वो इस फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं. इसमें पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, पुत्र वधू, पौत्र परपौत्र आदि सम्मिलित होते हैं. ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं. विस्तृत परिवार क्या होता है? विस्तृत यानी एक्सटेंडेड फैमिली. इस प्रकार के परिवार में रक्त संबंधों के अलावा, यानी जो ब्लड रिलेशन है आपके, उनके अलावा कुछ अन्य रिश्तेदार भी होते हैं, जैसे या तो बुआ की फैमिली होगी या मामा की फैमिली हो गई या मौसी की फैमिली, या इस तरह कुछ अन्य रिश्तेदार होते हैं जो परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के सदस्य की तरह ही रहते हैं. वो भी हमारी ही फैमिली का एक हिस्सा बनकर रहते हैं, जो परिवार के सदस्य की पूरी भूमिका भी निभाते हैं. नेक्स्ट है विखंडित परिवार यानी ब्लेंडेड फैमिली. ब्लेंडेड फैमिली में क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में बच्चों के माता पिता में संबंध विच्छेद हो जाता है जिससे वह अलग रहते हैं. संबंध विच्छेद का मतलब या तो उनकी आपस में बनती नहीं है तो डिवोर्स हो गया हो, या किसी एक की डेथ हो गई हो इस वजह से, या किसी अन्य वजह से अगर परिवार में संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी पेरेंट माता या पिता में से कोई एक है बच्चों को पाल रहे हैं, तो वो विखंडित परिवार कहलाता है.
अथवा दोनों में से किसी मृत्यु के पश्चात परिवार विखंडित हो जाता है, यानी बाय डिवोर्स या बाय डेथ के वन, किसी एक की मृत्यु या उन दोनों में डिवोर्स हो गया उसकी वजह से अगर वो अलग रह रहे हैं तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, विखंडित परिवार कहलाता है। तो फिर